राधे राधे आप सभी को। आज मैं आप लोगों के सामने एक फिर से सच्ची कहानी, सच्ची घटना जो कि पुरी और वृंदावन धाम से जुड़ी हुई है, इसको आप बड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें आपको प्रभु का लीला आपको दिखाई देगा और इसमें बहुत बड़ा बड़ा सीखने को हम सभी को मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए हुए, बिना समय गवाए हुए कहानी को, इस घटना को सुनते हैं। एक बार की बात है, एक धनंजय नामक लड़का वो पुरी में रहता था। बड़ा गरीब था लेकिन भक्ति हमेशा उसके भीतर जगी रहती थी, हमेशा वो भक्ति में लीन रहता था। उसे बाके बिहारी यानी वृंदावन धाम जाने का बड़ा श्रद्धा था, वो जाना चाहता था लेकिन पर्याप्त धन ना होने के कारण वो जा नहीं पा रहा था। बस वो मना रहा था कि वो जाए। हुआ ये कि कुछ ब्राह्मण सब जा रहे थे वृंदावन को, वहाँ धाम पे, तो उसे इस बात पता चली, या बात पता चली तो फिर वो भी गया, लेकिन कोई ले जाने के लिए तैयार नहीं हुआ क्योंकि उसके पास धन नहीं था। एक वृद्धा वो भी जा रहे थे, उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं मैं इसका धन दे देता हूँ इसके बदले, और फिर इसको साथ लेकर चलता हूँ तो मैं वृद्ध अवस्था में हूँ तो ये मेरा मदद भी कर देगा और फिर मैं अच्छे से यात्रा भी कर पाऊँगा। तो फिर उसका जो यानी जो होता है, उसका जो चार्ज होता है वो भर देते हैं, वो वृद्ध इंसान भर देते हैं और फिर वो चला जाता है सबके साथ। बड़ा प्रसन्न होता है वो, रास्ते में पूरा उनका एकदम सेवा सत्कार करते हुए जाता है, बड़ा खुश आनंद के साथ वो जाता है। वहाँ पहुँचता है, इतना सेवा करता है रास्ते में उस वृद्ध इंसान का वो, कि वो वृद्ध इंसान बहुत प्रभावित हो जाते हैं उससे, धनंजय से। और फिर मंदिर में जब बाके बिहारी लाल का जब दर्शन कर रहे होते हैं तो उसी समय रात्रि में वह धनंजय को एक वचन देते हैं कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ कराऊंगा धनंजय, जब मैं गांव पहुंच जाऊंगा तब। धनंजय बड़ा खुश होता है। उसके बाद फिर सुबह होता है और ये बात केवल धनंजय और उस वृद्ध इंसान में था और वहाँ पर बाके बिहारी थे। उसके बाद ये होता ही है कि सुबह होता है, फिर सब निकल जाते हैं, गांव पहुँचते हैं। अब जब गांव आते हैं और धनंजय जाता है उनके घर पे, तो वो उनका बेटा था, 3-4 बेटा रहता है, जो कि देखकर वो डर जाते हैं कि अब ये बात मैं अगर अपने बेटों से कहूँगा तो बेटे तो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे और मैं अभी वृद्ध अवस्था में कहाँ जाऊँगा। और ये बात से वो मुकर जाते हैं। जब धनंजय कहता है कि आपने कहा था, वचन दिया था मुझे कि अपनी बेटी की पुत्री के साथ मेरा विवाह आप कराएंगे, अब वो ये इस बात से मुकर जाते हैं अपने बेटे को देखकर और कहते हैं नहीं, ये बिल्कुल गलत है, मैंने तुम्हें ऐसा कोई वचन नहीं दिया था। अब धनंजय यहाँ पे सोच में पड़ जाता है, उसे बड़ा ख़राब लगता है कि ये तो गलत इन्होंने किया मेरे साथ। तो पंच बैठाता है। जब पंच में सभी आते हैं, जैसे गांव में सरपंच होते हैं ना, सरपंच मुखिया सब आते हैं, तो उसमें ये बात को रखा जाता है कि ऐसा ऐसा इन्होंने कहा था, वचन दिया था, लेकिन ये मान नहीं रहे हैं। तो होता ये है कि वो लोग कहते हैं, उनके बेटा कहते हैं, उस वृद्ध इंसान के बेटा लोग कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसा वचन पिताजी ने दिया है तुम्हें तो ठीक है, आप जाओ बाके बिहारी लाल सरकार को आप वहाँ से बुला के लेके आ जाओ। आप तो बोलते हो ना कि प्रभु आपके साक्षी दे देंगे, तो फिर आप उन्हें बुला कर लेके आ जाओ, वो साक्षी दे देंगे, तो जैसा वो उन्होंने कहा था वैसा ही हो जाएगा। और सब मिलकर उसका मजाक उड़ाते हैं। ये बड़ा दुख होता है। ये दुख खुद के लिए नहीं होता है, ईश्वर के लिए मजाक उड़ाए जाने के कारण वो दुखी होता है। वो कहता है कि ठीक है, अगर आप लोगों का ये सही इच्छा है तो फिर मैं ज़रूर जाऊंगा और वहाँ से मैं उन्हें बुला कर लेके आऊँगा। फिर वो जाता है वहाँ और सारी घटना बताता है वहाँ जाकर प्रभु को। उसके बाद फिर राजी वो हो जाते हैं कि ठीक है मैं जाऊँगा, लेकिन एक शर्त रखते हैं कि तुम मुझे पीछे मुड़कर मत देखना धनंजय। जिस समय तुम मुझे पीछे मुड़कर देखोगे मैं उसी समय वही जगह पर, वही स्थान पर स्थित हो जाऊंगा। बोलता है ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा, मैं आपको पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। और उसके बाद फिर उन दोनों का यात्रा प्रभु का पीछे पीछे और भक्त धनंजय आगे आगे। जैसे ही गांव पहुंचते हैं तो गांव में कुछ लोग देखते हैं, एक अलौकिक प्रकाश देखते हैं। वो लोग दौड़ के जाते हैं और बताते हैं कि ऐसा ऐसा बात है, धनंजय आ गया है प्रभु को लेकर। सबका होश उड़ जाता है और जब आता है सब आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तो इतने में ही धनंजय को लगता है कि मैं कितना स्वार्थी हूँ, प्रभु इतने दूर से चलते चलते आ रहे हैं, मैं उनका एक बार भी सेवा सत्कार नहीं कर पा रहा हूँ अपने स्वार्थ के लिए।
और वो इतने में ही पीछे मुड़ता है और जैसे ही मुड़ता है प्रभु वहीं पर स्थिर हो जाते हैं, वहीं पर स्थित हो जाते हैं। इतने में ही सब आ जाते हैं, देखते हैं तो सब बड़ा अपने आप के ऊपर में वो लोग अपने आप से ही बड़ा नाराज़ होते हैं और सब जाके प्रभु के चरण में वो प्रतिमा के पास जाके पूरा सब क्षमा याचना करने लगते हैं कि हम लोगों से बड़ी भूल हो गई, तुम सच्चे थे धनंजय, ये इन्होंने ऐसा वचन तुम्हें दिया था। वो अपने गलती को मानते हैं और इतने में ही एक अलौकिक आवाज़ निकलता है, दिव्य आवाज़ निकलता है कि हाँ यहाँ पर मंदिर बनेगा, यहाँ मंदिर बनाया जाएगा और फिर उस मंदिर के पुजारी ये धनंजय मुख्य पुजारी और इसके धर्मपत्नी होगी। यानी अगर हम लोग देखें तो इस कहानी से क्या सीखते हैं? इस कहानी से देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बड़ी सीख हम लोग सीखते हैं। वो ये है जिसके जो कि आपको पता होगा, साक्षी गोपाल जी महाराज, वहाँ साक्षी गोपाल जी की पूजा होती है आपके पुरी में। यानी इस कहानी का मोरल यही हम लोग सीखते हैं कि जिसका विश्वास, आश्रय प्रभु के चरण में है, उसको ये दुनिया कभी भी गलत प्रमाणित नहीं कर सकती है। धन्यवाद। जब तक के लिए आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए। फिर से मिलूंगा आप लोगों के साथ एक बेहतरीन कहानी के साथ।